प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हर एक मसीह भाई बहन को जीवन में पिता परमेश्वर उसको आशीष दी, उसके प्राणों की रक्षा की पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए एकत्रित होकर के अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदावन। हे राजा, उद्धार करता, हर चीज को देने वाले परमेश्वर आप, हर चीज को पूरा करने वाले पिता आप, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा। इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन के पिता और माता और जो भी उसके परिवार में लोग हैं पिता, उनकी आप रक्षा और सुरक्षा करेंगे। वो हर एक मसीह भाई बहन को विनाश के रास्ते से मेरे परमेश्वर उसके हर एक पैरों को बचा ले मेरे यहोवा परमेश्वर। और जो भी पुराने रास्ते में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष दे, उसको हर प्रकार की बुद्धि और ज्ञान और समझ की बातों को उसके जीवन में रख कि उसके प्राणों की आपने रक्षा की, उसको आपने सुरक्षित रखा। इसलिए आज वो हर एक मसीह भाई बहन जिस समय प्रार्थना को सुन रहा है जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे वचन पर जो भी मसीह भाई बहन मेरे वचन को लेकर के प्रार्थना और विनती करेगा, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा भला है। वो सब पे उद्धार और जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर यहोवा है, सबका उद्धार करने वाला परमेश्वर है, जिसने उससे प्रार्थना की, विनती की और परमेश्वर से निवेदन करके कहा, हे पिता, मेरे हर समाज में, हर मेरे घर में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, मेरे परिवार में जो संकट और क्लेश आ चुका है उसके लिए दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं परमेश्वर। आज उनकी आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, हर प्रकार की बैरियों से दूर करने वाले हैं पिता। आप मेरे पैरों को स्थिर करने वाले पिता आप हैं। आप तो यहोवा है परमेश्वर, आप तो दाऊद के परमेश्वर हैं। धन्य मेरे यहोवा परमेश्वर। आज इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं पिता। आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, जो आपके वचन पर पिता परमेश्वर ध्यान लगा है इस मसीह के नाम से। और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं इस मसीह के नाम से, आपके सामने सिर को झुकाते हैं यहोवा परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। हर प्रकार के जो भी कंगाल है इस मसीह के नाम से, जिसके पास कुछ नहीं है परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर। जिसके बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं परमेश्वर, जिन मसीह भाई बहन के जीवन में, जिनके परिवार में आज कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, बहुत दिन से अपने घर में बैठे इस मसीह के नाम से, खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर, और पैसे भी उनके पास नहीं है, उनकी मदद कर परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप तो मसीहा हैं पिता परमेश्वर। आप तो हर चीज को मुहैया कराने वाले हैं, हर चीज को देने वाले पिता परमेश्वर हैं, हर एक चीज को पूरा करने वाले परमेश्वर आज हैं। आज उन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने उनके प्राणों की रक्षा की, आपने उनको प्राणों को चुन चुन के पिता परमेश्वर बचाया है। आज हर एक मसीह भाई बहन को जीवन में पिता परमेश्वर उनको आशीष दी है पिता परमेश्वर। तो आपके वजह से जी रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी वजह से हम सांस ले रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी आपने हमारी देख रेख और रक्षा और सुरक्षा की। हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता आप हमें श्वास देते हैं जीने के लिए मेरे खुदा। इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं परमेश्वर, आप सृष्टि और उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई है मेरे खुदावन। इस मसीह का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में खुमार आ जाए और मत वाले बन जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर तुम्हारे अंदर विश्वास रहे, प्रार्थना के द्वारा जागृत रहो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जागते रहो और परमेश्वर के वचन को लेकर के सावधान रहो, और तुम्हारा मन कभी खुमार ना है, तुम्हारे अंदर अहंकार ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। आप परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आपके परिवार में जो भी समस्या आ रही है, इस बहन के जीवन में पिता परमेश्वर, जो बहन इस समय प्रार्थना को सुन रही है, उसके जीवन को ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, उसको पिता परमेश्वर आजाद कर हर बीमारी से, हर दुख से पिता परमेश्वर। आज इस मसीह के नाम से उसके जीवन में जो भी तकलीफ है इस मसीह के नाम से, आज अपनी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके चरणों पर रखते इस मसीह के नाम से, विश्वास के द्वारा पिता आपको धन्य कहती है परमेश्वर, क्योंकि जीवन में उसके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उनको हर प्रकार से जीवन में देने वाली समस्याओं को पिता परमेश्वर जो भी है उसको निपटारा करेंगे, आप उसको देख रेख करने वाले परमेश्वर हैं। किसी प्रकार की चाहे बीमारी हो, रोगाणु हो, चाहे विषाणु हो, कुछ भी उस मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करने वाले पिता आप हैं। इसलिए परमेश्वर आपके वचन में कहता है, जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 21 और वचन नंबर पिता आपने 34 में कहा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में खुमार और मत वालेपन बनो, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है कि तुम्हारे अंदर खुमार नहीं होना चाहिए, न मत वाले बनना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, और इस जीवन की चिंताओं को सुस्त ना कर दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना और विनती करो। जब जीवन की अनेक प्रकार समस्याओं को सोचोगे तो आपका जो मन है थक जाएगा, आपकी जो सोच है बहुत छोटी
छोटी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने आप को सुस्त कभी न होने देना, स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है और एनर्जी और ऊर्जावान हमें बनना है, क्योंकि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हमें इतनी ताकत, इतनी ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। आज आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर के वचन पर, आज आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से बीमारी जाए तो जाए इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी जाए, क्योंकि परमेश्वर आज उनको ब्लेस करने जा रहे हैं। इस संकट समय में पिता आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इस क्लेश में पिता परमेश्वर आज उनकी देखभाल करने वाले हैं, क्योंकि आपके वचन में यही लिखा है परमेश्वर। धन्य मेरे पिता परमेश्वर। और वह तुम जो इस दिन में चल रहे हो, क्योंकि ये संकट भरा हुआ दिन है, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि इसमें अगर तुम हर प्रकार के सामना कर पा रहे हो तो अपने जीवन में सफल रहोगे, परमेश्वर के वचन में तुम सफल रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इस संकट में और इस क्लेश में जिसने हाथ अपना छोड़ दिया और अपने पैर को ढीला कर लिया, तो आज उसके जीवन में परमेश्वर आज उसको ब्लेस नहीं करेगा, उसको आशीष नहीं देगा, उसके घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तुम संकट में और क्लेश में मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो क्या खुशी के लिए मेरे पास आना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है संकट हो या क्लेश हो या खुशी हो या कुछ भी हो, किसी प्रकार की भी कोई भी स्थिति हो, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको जीने और की आज्ञा देने वाला, क्योंकि परमेश्वर है। आज आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपको आशीष देगा, हर चीज की पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है, हर चीज को देने वाला परमेश्वर है, हर चीज को पिता परमेश्वर आपके सामने रखने वाला परमेश्वर यहोवा है। धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज उनको हर चीज की जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, उसके जीवन को पिता परमेश्वर बचा कर रखे, क्योंकि वचन में आपके यही लिखा है मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि वह सारी पृथ्वी का सब रहने वालों पर और इसी प्रकार आ पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए आज जो हमारे समाज में, हमारे देश की तकलीफ से, मुसीबत से बचाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि आज हर एक मसीह भाई बहन अपने आप को समर्पित कर दे, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। आज ये दुख का और संकट का समय जो हमारे जीवन में आ पहुंचा है, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सुबह के टाइम पिता परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहन के प्राणों की रक्षा आप करने वाले हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी आपने हमारी रक्षा की, सुरक्षा की और आपने हमें बचा करके रखा। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करता है यहोवा परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको आदर सम्मान करते हैं। हे मेरे राजा, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी गवाही हो पिता परमेश्वर। आपने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को पिता परमेश्वर आपने बचाया है और उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा खुद करेंगे पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। आज हर मसीह भाई बहन जो बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है और जहां भी किसी स्थान पे इस समय बैठा है और प्रार्थना को सुन रहा है, बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, किसी भी स्थान पे कभी भी कोई भी कार्य को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए प्रभु उनके जीवन में आप कार्य करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, ही मेरे राजा, उद्धार करता, क्योंकि आपने धरती आकाश को बनाया है पिता परमेश्वर। सब आपके हाथों में है पिता परमेश्वर, सब आपके हाथों में नियंत्रण में है पिता परमेश्वर। इसके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, और इस कोरोना नाम के वायरस के पिता परमेश्वर सब आपके हाथों में है। इसके लिए बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा सम्मान करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे राजा, उद्धार करता और जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे राजा, उद्धार करता, आपने तो हमें सब कुछ दिया पिता परमेश्वर, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा, आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसने आपने हमारे उत्तर दिया पिता परमेश्वर, आपने हमारे प्रार्थना को उत्तर दिया और इजराइल के घराने को पिता परमेश्वर आपने बचाया था और आज आप हमें बचाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को पिता परमेश्वर, हजारों लोगों को पिता परमेश्वर आपने बचाया है, उनको जीवन दिया, उनको श्वास दिया, उनको फिर एक बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ है पिता परमेश्वर, वो आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपने अनेकों रोगियों को चंगा किया है पिता परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन बीमार है, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे राजा, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। यदि आज जो भी बीमार, उनके परिवार में पिता परमेश्वर लोग बीमार हैं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर बहुत लोगों को चंगा किया है पिता परमेश्वर। जब यीशु आप
गलील पे टहल रहे थे पिता परमेश्वर, और झील के किनारे आप वहाँ पे गए थे पिता परमेश्वर। आप लोगों को पिता परमेश्वर ने, बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था पिता परमेश्वर, और आपसे पिता परमेश्वर वो विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे। बहुत सारी भीड़ आपके पास इकट्ठा हो चुकी पिता परमेश्वर। आज उसी तरीके पिता परमेश्वर, आज पूरा संसार, पूरा मानव जाति पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पिता परमेश्वर प्रकट को पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है, आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है कि उनके पास आप आएंगे पिता परमेश्वर, अपने हाथों को पिता परमेश्वर के ऊपर रखेंगे और किसी प्रकार के रोगी को, अंधे को, गूंगे को, अनेक प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर आप दूर करेंगे पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की लड़कों को पिता आप दूर करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर जैसे उनके जीवन में कार्य किया है पिता परमेश्वर, आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। मेरे परिवार के और मुझे और मेरे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को पिता आप सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो मुझे लोग जानते हैं पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, और जो नहीं जानते मुझे पिता परमेश्वर, जो मेरे संपर्क में है पिता परमेश्वर, और जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के पिता लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप सुरक्षित रखने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर से प्रेम रखो, और परमेश्वर ही परमेश्वर और जीवन और श्वास देने वाला है, वही सब कुछ है। इसीलिए पिता परमेश्वर जब आपके मत्ती की पुस्तक अध्याय पिता परमेश्वर 6 और वचन नंबर हम जब 24 वहाँ पे पढ़ते हैं, पिता आपने कहा था कोई दो जो मनुष्य है इस पृथ्वी पर, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक से बैर और एक से प्यार रखेगा, एक से बैर करेगा और दूसरे से प्यार करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है या एक को तुच्छ जानेगा या एक से मिला रहेगा। इसीलिए हमको पृथ्वी पर रह करके या पृथ्वी के लोगों से प्यार करना है, या उनसे प्रेम रखना है, संसार से प्रेम रखना है, या अपने इकलौते खुदा से प्रेम करना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक से बैर रखेगा तो एक से प्रेम रखेगा, अगर एक से प्रेम रखेगा तो दूसरे से बैर रखेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है एक व्यक्ति को तुच्छ जानेगा तो एक व्यक्ति से मिला रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान है और बुद्धि है, समझ है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके द्वारा हम चलते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर खाने के लिए कुछ नहीं है पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे मत्ती 7 के 7 में पिता परमेश्वर आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम पिता परमेश्वर आज मांगते हैं कि मेरे मसीह भाई बहनों को जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं पिता परमेश्वर, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ पा रहा है पिता परमेश्वर। इस समय हम देश में अकाल पड़ा है पिता परमेश्वर, और महामारी पिता परमेश्वर छाई हुई है। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जो मसीह भाई बहन मांगे उसको दीजिए पिता परमेश्वर, उसकी व्यवस्था कीजिए पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, और उनके घरों का पिता सुरक्षित रखिए, उनके परिवार के लोगों को सुरक्षित रखिए, और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस उनके परिवार तक न पहुंचे पिता परमेश्वर। इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। धन्य है आप पिता परमेश्वर के, आपके वचन पर हम विश्वास और भरोसा रखते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर इस द्वार को पिता परमेश्वर, उनके द्वार को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को पिता परमेश्वर क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। आज हमारे हर मसीह भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, हम विश्वास करते हैं, आपको आदर हिम्मत सम्मान करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो मसीह भाई बहन मुझसे मांगता है और विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, मैं उसके जीवन को एक अच्छा मार्ग, अच्छा दिशा दूंगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है वह पाता है, और जो नहीं मांगता उसे परमेश्वर क्या देगा। जब अपने माता पिता से आप मांगते होंगे घर पर, तो परमेश्वर से आप उसी तरीके से मांगना पड़ेगा आपको भी। आपके माता पिता क्या आपको एक बार आपसे मांगने से आपके पिता दे देते हैं? नहीं। इसीलिए परमेश्वर से आपको विनती और प्रार्थना और निवेदन करना है और मांगते रहना है परमेश्वर से कि पिता हमारे जीवन को आप सुरक्षित करने वाले हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके वचनों को लेकर के प्रार्थना करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपने कहा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि क्या खाओगे
क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे अपने जीवन में, लाइफ में। आप भरोसा रखिए परमेश्वर पर, विश्वास करिए, क्योंकि आज के सिवा आज के दिन के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, केवल विश्वास हमें करना पड़ेगा। विश्वास और भरोसा रख करके बहुत हजारों लोग पिता परमेश्वर इस समय भूख से तड़प रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस समय संक्रमित है पिता परमेश्वर, एक वायरस से पिता परमेश्वर संक्रमित है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूत को भेज के पिता परमेश्वर इस सृष्टि में जो भी पिता परमेश्वर वायरस है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपने ऐसा किया है, हमें विश्वास है, भरोसा है पिता परमेश्वर कि बहुत जल्द पिता परमेश्वर ये वायरस खत्म हो जाएगा पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और सांस देने वाले परमेश्वर, सब आपके हाथों में है पिता परमेश्वर, सब आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर, सब आपके द्वारा पिता परमेश्वर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है। इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, उस स्वर्ग में करो जहां पर किसी प्रकार का ना चोर, किसी प्रकार के कोई खराबी होती है। परमेश्वर ने कहा है तो मुझ पर भरोसा रखो और मुझ पर विश्वास रखो, भरोसा रखो और प्रार्थना करो, विनती करो। परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहन को जीवन को सुरक्षित करने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहा है, विश्वास के साथ सुने और प्रार्थना करे और विनती करे और परमेश्वर की स्तुति करे, महिमा करे, धन्यवाद करे कि पिता आपने मेरे परिवार को और मेरे परिवार के लोगों को पिता आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा मेरे परमेश्वर राजा, आपने मुझे संभाला है, मुझे ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया, समझ दिया, सब कुछ पिता आपने दिया है और मुझे इतनी ताकत दी है पिता परमेश्वर, इस देश से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, इस बीमारी से लड़ सकूं, इस भूख से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आपने मुझे इतनी सामर्थ्य दी है, ज्ञान दी है, बुद्धि दी है। आज हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो छोटे मसीह भाई बहन किसी प्रकार की कोई समस्या में जूझ रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके लाइफ में, जीवन में पिता परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो पिता परमेश्वर, आज उसको आशीष दीजिए, उसको चंगा कीजिए पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन को जरूरत है पिता परमेश्वर आपकी, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि पिता आप मेरे जीवन में कार्य करेंगे और मेरे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छुएंगे पिता परमेश्वर, आज उनको चंगाई देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विनती करिए, कहिए पिता परमेश्वर इस बीमारी को मेरे संगों से दूर कर दे प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाएं। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के दिन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से लड़ने के लिए इतनी क्षमता, इतनी ताकत दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज इस समय जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव चल रहा है पिता परमेश्वर, चाहे वो शत्रु हो, दुष्ट आत्मा, तमाम दर्द और बीमार भरे अंग है पिता परमेश्वर, उस पर आप आशीष दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर कि आज उनके परिवार को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको ज्ञान देंगे पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, उद्धारकर्ता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, धन्य पिता परमेश्वर कि आप मेरे परिवार को, फैमिली को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखेंगे। हे मेरे परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इस सुबह के टाइम जो भी प्रार्थना को सुन पा रहे हैं, विश्वास के साथ ग्रहण कर पा रहे हैं, उनके जीवन को सुरक्षित करने वाले परमेश्वर आप हैं। उनकी हर एक बीमारियों को देखने वाले पिता आप हैं, उनको हर एक भूख को देखने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। किसी प्रकार की समस्याओं में पिता परमेश्वर पड़े हैं, सिर्फ आपकी नजरें वहां तक पहुंच सकती है पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को सुरक्षित रखेंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि अपने स्वर्गदूतों को आप अभी इसी वक्त आज्ञा देंगे, जो मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को अभी सुन रहा है उसके जीवन को आप बदलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके घर के परिवार को आप सुरक्षित करने जा रहे हैं पिता। धन्य मेरे यहोवा परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा जो शरीर है वो सारा शरीर तेरा उजियाला रहेगा, उस पर हमेशा किसी प्रकार का कोई अंधकार ना आएगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो वह तेरा सारा शरीर जो है अंधियारा में रहेगा और अंधियारा रहेगा, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होता। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए
लिए योग्य बनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है अगर आज हम इस प्रार्थना में लगे रहेंगे और हमें भटकने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं और आने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहाँ पे हो और जिस स्थान पे हो अपने घर में बैठ करके और जिस स्थान से आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जागते रहो और इसी प्रकार तुम हर समय हर घड़ी और प्रार्थना में लगे रहो, विनती करते रहो, क्योंकि आने वाली विपत्तियों से, आने वाले संकट से, आने वाले दुख से, मुसीबत से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आने वाली घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाना चाहते हैं, हर प्रकार की मुसीबत से बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर चीज को देने वाला और देखने वाला और बुद्धि और ज्ञान और हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं वह दिन को मंदिर के उपदेश के जब प्रभु यीशु मसीह करा करते थे, उपदेश दिया करते थे, तो यही सिखाते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो हर पल, हर समय, हर घड़ी, कब दुख और मुसीबत को संकट आप पर पहुंचे, क्योंकि वो सिर्फ पिता जानता है और कोई नहीं जानता है, वही पवित्र परमेश्वर जानता है और संसार में और कोई नहीं जानता है किसके ऊपर कौन सी मुसीबत, कौन सी दुख, कौन सी तकलीफ और किस देश में कब किस प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, सिर्फ वो हमारा परमेश्वर जानता है, सिर्फ इकलौता खुदा जानता है, वही ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आप ब्लेसित होंगे, आप आशीषित होंगे, आप हर प्रकार की समस्याओं से आजाद होंगे, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से आजाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है आपसे, आपसे अभी भी प्रेम करता है परमेश्वर। आज आपको ब्लेस करेगा, आज आपकी आंखों को पिता परमेश्वर नम्न होने से बचाएगा, क्योंकि आप जो रोते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो रोता है वो हंसेगा, क्योंकि परमेश्वर की दया और कृपा और दृष्टि से वो हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना और विनती करते हैं। आज उनके हर प्रकार के बैरियों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं, संकट और क्लेश में बचाने वाले परमेश्वर आप हैं, हर प्रकार की सहायता करने वाले पिता आप हैं, सावधान रखने वाले पिता आप हैं, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के मानसिक रोग के लिए, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनको हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके माता पिता, भाई बहनों को आप सुरक्षित रखिए, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं परमेश्वर। आज यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं, हर प्रकार की चीज़ों से मुहैया कराने वाले पिता आप हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन देने वाले पिता आप हैं, उनके जीवन की रक्षा करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को जो रिसीव कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, उसके जीवन में ब्लेस कर, उसको आशीष दे, उसको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ की बातों को उसके जीवन में रख मेरे परमेश्वर यहोवा। जिन मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पति और पत्नी के बीच में पिता परमेश्वर दरार आ चुकी है, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, उसको हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज उनके जीवन को पिता परमेश्वर ब्लेस कर, उसको आशीष कर, हर प्रकार के आर्थिक तंगी से दूर कर मेरी परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं परमेश्वर। उसके जीवन को आपने बचाया, उसकी रक्षा और सुरक्षा के पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शोभे के लिए पिता परमेश्वर, उसके जीवन को पिता परमेश्वर आपने ब्लेस किया, उसको आशीष दिया। जो भी दिन भर में पिता परमेश्वर वो कार्य करे, घर में रह करके यीशु मसीह के नाम से उस कार्य में ब्लेस कर परमेश्वर, उसको जीवन और श्वास दे मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को ब्लेस कर, उसको आशीष दे, उसको हर प्रकार की बीमारियों से आजाद कर मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आज हर एक अपराधों को क्षमा किया आपने, हमें जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप हैं, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप कृपालु हैं पिता परमेश्वर, आप करुणामय हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनके देखभाल करने वाले परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस कर, उसको आशीष कर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आज उसको ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम से। जो भी मसीह भाई बहन अपनी गवाही को देना चाहते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवन में और बड़ी बड़ी गवाहियाँ दें, उनके जीवन में और काम कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देते हैं, शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाएं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से जाए, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुख जाए, हर प्रकार के संकट जाए, क्लेश जाए, पैसे की
कमी जाए यीशु मसीह के नाम से, उसके जीवन को लेकर के, हर मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर के यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पे सौंपते ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।